बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए आने वाले चीफ जस्टिस के पहले दिन के रिमार्क्स ने ये वाज़िया कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में किस पार्टी के हक़ में फ़ैसला दिया करेंगे। आया वो नून लीग या पीडीएम के हक़ में फ़ैसला सुनाया करेंगे या पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दिया करेंगे या जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला देंगे। उनके पहले दिन के केस के रिमार्क्स ने सब कुछ वाज़िया कर दिया है और जो इक़दामात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन उठाए हैं इससे वाज़िया हो गया है आया वो कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले और हक़ और सच के फ़ैसले करेंगे या किसी पार्टी के हक़ में जिस तरह पहले के चीफ जस्टिस करते रहे हैं वो भी करेंगे। तो आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं जिससे आप लोगों के ज़हनों में ये बात वाज़िया हो जाएगी कि जब भी बेंच में वो शामिल हुआ करेंगे तो फ़ैसला किसके हक़ में आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा सारी चीज़ें। और वो रिमार्क्स और जो चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इक़दामात किए हैं वो आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन ये तमाम तर तफसीलात बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बार वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने सरकारी BMW और प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया है। पुलिस मेरी हिफाजत की बजाय अवाम की हिफाजत करे, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में कहा। इसके अलावा चीफ जस्टिस का गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार। अहम मुकदमात लाइव अवाम को दिखाने का हुक्म भी चीफ जस्टिस की जानिब से पहले दिन सादर किया गया है और ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि वादा करता हूँ कि इदारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो खोया हुआ मकाम है वो इसको वापस दिलवा कर ही जाऊँगा। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पहले जितने भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जजेस आ चुके हैं या चीफ जस्टिस आ चुके हैं उनसे ये बात वाज़िया हो जाती थी कि वो किस पार्टी के हक़ में फ़ैसला करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जस्टिस मंसूर अली शाह या जमाल खान मंदूहेल किसी भी बेंच में शामिल होते हैं तो आप लोगों को वाज़िया पता चल जाता है कि ये जो फ़ैसला है नून लीग के हक़ में या पीडीएम के हक़ में होगा। इसके अलावा अगर जस्टिस अतर मिनुल्ला या उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर किसी बेंच में शामिल होते हैं तो आप लोगों को पता चल जाता था कि अब जो फ़ैसला होने जा रहा है वो पीटीआई के हक़ में होगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आते साथ सुप्रीम कोर्ट में इक़दामात किए हैं, इनसे लगता यही है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे और हक़ और सच पर मबनी फ़ैसले करेंगे। अगर वो अपने इन कहे हुए अल्फाजों के ऊपर अमल भी करते हैं, अगर वो अमल नहीं करते तो उनके ये जो अल्फाज हैं या ये जो इक़दामात हैं इनको माज़ एक दिखावा ही समझा जाएगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।